इस शख्स ने अपनी ही बीवी को कत्ल किया। वकुआ की रात पड़ोसियों ने चीखें सुनी, मदद की आवाजें, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो मंजर खौफनाक था। औरत जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी और उसके पास यही शख्स खड़ा था। सच बताओ, डरना नहीं। अम्मी को अबू ने अदालत का वो दिन आम नहीं था। सुबह के सिर्फ 9 बजे थे, मगर इमारत के बाहर लोगों का हजूम लग चुका था। सुनवाई शुरू होती है। कुछ लोग अखबार के पुराने टुकड़े हाथ में लिए खड़े थे, जिन पर इस केस की सुर्खियां लगी हुई थी। कुछ नौजवान सिर्फ इसलिए आए थे कि वो इस मशहूर केस को अपनी आंखों से देख सकें। वो केस जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। सुना है शौहर ने बीवी को मार दिया। तुम नहीं, मैंने सुना है असल कहानी कुछ और है। आज सच सामने आएगा। दोपहर जैसे ही अदालत के दरवाजे खुले, लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए अंदर दाखिल होने लगे। चंद ही लम्हों में तमाम कुर्सियां भर गईं। जो जगह ना पा सके वो दीवारों के साथ खड़े हो गए। सब खड़े हो जाए। बैठ जाएं। सब बैठ गए, मगर किसी के दिल में सुकून नहीं था। सामने कटरे में एक शख्स खड़ा था, उसलम, 25 साल का, मगर आज वो उम्र से कहीं ज्यादा थिका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के, चेहरे पर परेशानी और हाथों में हल्की सी कपकपाहट। इस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। अदालत में मौजूद लोग उसे घूर रहे थे। कुछ की नजरों में नफरत थी, कुछ के चेहरों पर शिक और कुछ सिर्फ तमाशाई थे। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत थी, असलम की माँ। वो मुसलसल रो रही थी, कभी दुआएं मांगती, कभी अपने बेटे को देखती, जैसे इसे यकीन हो कि इसका बेटा बेकसूर है। जनाबे आली, ये केस एक बेरहम कत्ल का है। एक ऐसा कत्ल जिसमें ना रिश्ता देखा गया, ना रहम। इस शख्स ने अपनी ही बीवी को कत्ल किया। वकुआ की रात पड़ोसियों ने चीखें सुनी, मदद की आवाजें, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो मंजर खौफनाक था। औरत जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी और उसके पास यही शख्स खड़ा था। यह सब कुछ इसी की तरफ इशारा करता है कि कातिल यही है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जनाब, मैं कहना चाहता हूं। अच्छा बताओ। असलाम, तेरा गुनाह कबूल कर। मैंने कत्ल नहीं किया। हर कातिल यही कहता है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वकील सफाई आस्था से खड़ा हुआ। मैं वकील सफाई हूं। आज मैं यहां अपने मोकल के दिफा में खड़ा हुआ। मैं साबित करूंगा कि मेरे मोकल पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। यह केस इतना सीधा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। अगर मुल्जिम वाकई कातिल होता तो वो मौका पर क्यों रखता? वो फरार भी हो सकता था। और सबसे अहम सवाल, चीखें कब सुनाई गए और कत्ल कब हुआ? आपके पास क्या सबूत है? जनाबे आला, हम एक गवाह पेश करना चाहते हैं। दरवाजा खिला और एक छोटी सी बच्ची अंदर आई। 8 साल की कमजोर सी डर्री हुई। यह असलम की बेटी थी। पूरा कमरा चौंक गया। बेटा सच बताओ, डरना नहीं। अम्मी को अबू ने नहीं मारा। अम्मी को दादी ने मारा। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, दादी ने अम्मी को धक्का दिया, अम्मी गिरेगी। इस्लाम की मां को हिरासत में लिया जाए। ये झूठ है, ये बच्ची झूठ बोल रही है। जनाबे आली, हमारे पास एक और सबूत है। सबूत? क्या सबूत है? बहुत अच्छा, उसे अदालत में पेश करो। पूरा कमरा खामोश हो गया। एक वीडियो जो सच को हमेशा के लिए वाजे कर देगी। तूने मेरा घर तबाह कर दिया। अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठी मादा है नहीं अम्मा जी। राम बुढ़िया ने उससे मार डाला। देखो स्क्रीन पर यह सबूत है। बुढ़िया ने उससे मार डाला। सच यही है। वीडियो खत्म हुई। चीखें।
इस्लम बेगुनाह साबित होता है, उसे फौरन रिहा किया जाता है। उसलम की मां अपनी बहू के कत्ल की मुजरिम है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्यों कर गए? यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था। इस दिन अदालत में सिर्फ फैसला नहीं हुआ था, बल्कि लोगों की चीखें निकल गई थी।